एक संत थे, चित्रकूट से एक नगर में पधारे। इस दृष्टांत का, इस कथा का भाव ये है कि हमारे जीवन का सबसे संशयात्मक प्रश्न क्या है कि हमारा भजन में मन क्यों नहीं लगता है ना ये प्रश्न। चाहते हुए भी हम भजन नहीं कर सकते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए भी हमारी भगवान की सेवा में, धर्म शास्त्रों के पठन पाठन में अथवा धर्म के चिंतन में, कथाओं के श्रवण आदि में हमारी रुचि बनती है और फिर बिगड़ जाती है। अच्छा, इस संशय की परिसीमा जानते हो क्या है? इस संशय की परिसीमा है, ये संशय हमको वहां तक ले जाता है जहां पर कभी कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भगवान है या नहीं। ये संशय हमारा वहां तक पहुंच जाता है। अब ये संशय हमारे जीवन में आता कहां से, और चाहते हो भी हम इसे छुटकारा क्यों नहीं पाते? उसका कारण क्या है? उसका कारण भक्तमाल में बताया गया एक कथा के माध्यम से। एक बार एक संत थे, उनका नाम था श्री रघुवीर दास जी महाराज। चित्रकूट में निवास करते थे। चित्रकूट से उनका मन हुआ, उनके गुरु की आज्ञा हुई कि तुम किसी नगर में जाओ और वहां पर चौमासा करके सत्संग के द्वारा भौतिक जीवन में उलझे हुए, मकान दुकान में उलझे हुए सामान्य व्यक्तियों के हृदय में भगवान की सत्संग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के ज्ञान को बांटा। कहीं ना कहीं तुम उनको भगवान की भक्ति से जो जीव भटके हुए, संतों का काम तो यही है ना। तो अपने गुरु आज्ञा से वो श्री रघुवीर दास जी महाराज एक बहुत बड़े नगर में आए और एक मंदिर था श्री रघुनाथ जी का, वहां आकर के उन्होंने चौमासा का व्रत ले लिया। गांव के भावुक लोग, श्रद्धावान लोग आकर के कथा में बैठने लग गए। महात्मा बड़ा सुंदर सत्संग सुनाते थे और व्यवस्था ऐसी थी कि 4 महीने उनको एक ही नगर में रहना था। तो नगर वासियों ने एक विचार किया कि एक एक दिन हम महाराज को अपने घर बुला करके प्रसाद पवा दिया करें। तो महाराज जी जाते और प्रसाद ठाकुर जी का पाके आते। एक दिन एक सेठ जी के यहाँ पर प्रसाद पाने गए तो बरसात होने लगी, रात्रि का समय था, बरसात रुकी नहीं। तो सेठ जी ने कहा कि बाबा आज आप यहीं विश्राम करो, प्रातः काल आपको हम मंदिर पे छुड़वा देंगे। महाराज ने कहा ठीक है। कक्ष में महाराज जी की आसन लगी, महाराज जी सो गए। पहले लाइटें तो होती नहीं थी, तो महाराज को कहीं लघु शंका लगे या कहीं कुछ होते कि लालटेन जला करके धीमी करके उसको छोड़ दी कि महाराज जी रात्रि में कहीं आपको जरूरत पड़े तो उसको तेज करके अपना काम कर लेना। तो महाराज जी रात्रि में लघु शंका करने के लिए उठे, लालटेन लेके गए बाहर, लौट करके आए तो जहाँ लालटेन टंगी थी वहीं बगल में एक अलमारी थी। संयोग से वो अलमारी खुली हुई थी। खुली तो उसमें छोटी छोटी पोटलियां रखी हुई थी। महाराज जी ने उनको ऐसे से लगा के देखा तो लगा के उनमें मोहरे रखे। थैली खोल के देखी तो सोने की मोहरे उसमें रखी हुई थी। ना जाने उन महात्मा के मन में क्या आया, उन्होंने 2 थैली उठा करके अपनी झोली में रख ली। रात्रि भर सोए नहीं, सुबह 4 बजे वो कहे कि सेठ जी मैं जा रहा हूं, आप लोग विश्राम करो, मैं समय से जाकर के अपना क्रियाक्रम करूंगा। और महात्मा लेके आ गए। सेठ जी ने अपना माल संभाला तो 2 थैली कम निकली, लेकिन दूर दूर तक उनको ये शंका नहीं गई कि महात्मा चोरी करके जा सकते हैं, चोरी करके जा सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन प्रातः काल वो महात्मा दोनों थैलियों को लेकर के सेठ जी के घर पे आए और बड़ी बड़ी ही लज्जा से, बड़ी शर्मिंदगी से, बड़े हीन भाव से
बड़े शर्माते हुए और नीची निगाह करके कहे कि सेठ जी आपकी ये थैलियां कल मैं लेके चला गया था। भक्त भावुक परिवार था, उन्होंने कोई बात नहीं महाराज जी, आइए आइए। अब वो महात्मा काटो तो खून नहीं, और कोई गंवार होता तो मारना पीटना शुरू कर देता, बाबा हो के चोरी करते हो। लेकिन सेठानी जी बड़ी समझदार शांति प्रिय थी, उन्हें कोई बात नहीं महाराज जी, अरे हमारा आपका एक ही है, आप आइए बिराजिए, तो अब आए हैं तो कोई दूध पानी लेके जाइए। महात्मा बेचारे शर्म के मारे बैठ गए। बैठ करके धीरे से उनको महाराज जी को जलपान कराया। सेठानी जी चरणों में बैठी और बोली कि गुरुजी एक बात बताइए, आपका मन कैसे हो गया कि थैली उठा के ले जाऊं? मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूं, मैं तो पूछ रही हूं। तो महात्मा बोले कि मैं भी बताना चाहता हूं कि ये चोरी करने का विचार मेरा कहां से आ गया। तो महात्मा ने कहा देवी, मैं चाहता तो इन मोहरों को दूसरे के द्वारा भी भिजवा सकता था, अथवा रात्रि में यहां से मैं निकल भी जाता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जो भाव है ना, ये भाव रक्त से बनते हैं, और रक्त अन्न और जल का स्रोत होता है। कहीं ना कहीं मैंने जो खाया और पिया उसमें कोई दोष था, उसमें कोई कमी थी। तो सेठ जी ने कुछ बातें स्वीकार करी कि हाँ महाराज जी, मेरा आड़त का काम है, चावल का काम है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेरा फेरी करनी पड़ती। तो कहे सेठ जी, अब 2 नंबर के चावल की खीर खिलाओगे तो किसका मन नहीं डोल जाए? 2 नंबर की चीनी की खीर खिलाओगे तो किसका मन कुंठित नहीं हो जाएगा? किसका मन कलंकित नहीं हो जाएगा? किसका मन कुविचारों से नहीं भर जाएगा? इसलिए कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। सेठानी जी बोले, तो महाराज जी थे माने एक बात बताओ कि काल था को मन मार्केट की खीर से दूषित हो गए और आज क्या पवित्र हो गए? जब थे आकी थैलियां लेकर आ गया, वापस आ गया। तो महात्मा बोले कि जब मैं चित्रकूट से चौमासा करने के लिए निकला तो मेरे गुरु ने एक नियम बताया था कि बेटा, नगर में भ्रमण करोगे, नगर में घूमोगे, जगह जगह का अन्न, जगह जगह का जल पीना पड़ेगा। ना जाने किसके घर का अन्न कैसा है, किसके जल का पानी कैसा है। अनेक हाथों से बने हुए पदार्थ को पाओगे, अनेक लोग तुमको अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। ना जाने कोई पानी में दोष हो, कोई अन्न में दोष हो। यदि दोनों पवित्र हो तो ना जाने खिलाने पिलाने की भावना में दोष हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो तुमको इन दोषों का सामना करना ही पड़ेगा धर्म के प्रचार के लिए। इसलिए एक नियम को हमेशा अपने जीवन में अपना के रखना, और वो नियम ऐसा है कि जैसे हम रोज कुल्ला करके सोते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में पुनः बदबू हो जाती है, और हमको डेली हमारे दांत जिह्वा को हमको स्वच्छ करना होता है, उसको प्रक्षालन करके शुद्ध करना होता है। उसी प्रकार से हमारे संत परंपरा में, ऋषि परंपरा में एक नियम है कि जैसे डेली बासे मुंह को दतौन आदि के द्वारा पवित्र किया जाता है, वैसे ही डेली जो हमसे अपराध होते हैं, जो हमसे दोष हो जाते हैं, जो हमसे पाप हो जाते हैं, यदि डेली की डेली हम उनका मार्जन नहीं करेंगे तो वो पाप इकट्ठे होते जाएंगे। कैसे कि जैसे यदि हम डेली दांतों को साफ करने की व्यवस्था ना रखें तो दांत में कीड़ा लग जाएगा, और धीरे धीरे कीड़े इतने दांतों में फैल जाएंगे, कितना भी इलाज करना पड़े तो दांतों को उखड़वा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वो नियम कौन सा है? मैं ऐसा मानता हूं कि भक्तमाल की कथा यदि आप सुन रहे हैं तो सारी जो बातें आपको बताई जाएं, यदि आप उनको अपने जीवन में उतार पाएं किंबा ना उतार पाएं, लेकिन इस नियम को आप जरूर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। महात्मा ने कहा, देवी जब मैं आ रहा था तो मेरे गुरुजी ने मुझसे ये कहा था कि बेटा
डेली का पाप डेली धो लेना। उसका नियम ये है कि जब प्रातः काल हम उठते हैं, प्रातः काल जब हमारी निद्रा टूटती है और हम अपनी सैया पे होते हैं, अपने बिस्तर पे बेड पे होते हैं, तो उस समय किसी को पता ना होना चाहिए कि हम जग चुके हैं। और उस समय जितना संभव हो सके उतना अपने गुरु मंत्र के सावर स्वरूप का जाप करना चाहिए। अब गुरु मंत्र का जाप तो अपन पढ़े पढ़े बासयांग तो कर नहीं सकते हैं, विधि निषेध है, नियमाविरुद्ध है। तो गुरु मंत्र का एक स्वरूप होता है, उसको कहते हैं सावर स्वरूप। सावर स्वरूप का मतलब होता है कि जैसे हमारा गुरु मंत्र श्री सीताराम जी का है, तो उस गुरु मंत्र का सावर स्वरूप होता है सीताराम सीताराम। अब सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम राम, तो हम किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बासे आंग हो, नहाए हो, धो, कोई नहीं है ना।